अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साइमा और आप देख रहे हैं इजी कुकिंग विद साइमा। आज आपके साथ शेयर करूँगी मैं शामी कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही जूसी और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। शामी कबाब टूट क्यों जाते हैं, बिखर क्यों जाते हैं और इनको फ्रीज़ कैसे किया जाता है, ये सब बातों का आज मैं आपको बताऊँगी सॉल्यूशन, बहुत ही आसान तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ मैंने ली थी 1 किलो दाल, जिसको मैंने भिगो दिया था 4 घंटे के लिए, और इसका पानी चेंज करके इसको मैंने डाल दिया प्रेशर में। उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे नमक 1 चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच ही इसमें भर के डालेंगे सुर्ख लाल मिर्च का, और उसके बाद इसमें डाल देंगे कुटी लाल मिर्च। थोड़ी सी स्पाइसी हम बनाएंगे ये शामी कबाब। और उसके साथ ही 1 छोटा चम्मच चला जाएगा इसमें हल्दी का। और इसके साथ ही मैंने 1 प्याज इसमें छील कर डाल दिया था बड़े साइज़ का। और 2 चम्मच इसमें चले गए लहसुन अदरक का पेस्ट। मेरे पास फ्रोज़न था तो मैंने फ्रोज़न लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया। अब इसमें चिकन नहीं डाला, और इसको हम कवर करके पकाएंगे जब तक कि दाल गल नहीं जाए। और यहाँ पर ये देखें, दाल हमारी पूरी तरह गल चुकी है, बहुत ही अच्छे तरीके से दाल गल चुकी है। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखें दाल का दाना बिल्कुल नरम हो चुका है। अब इसे निकालेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब लेंगे एक चॉपर, चॉपर में डाल दिया मैंने आधा छोटा चम्मच डाल दिया इसमें सूखा धनिया, और आधा छोटा चम्मच इसमें डाल दिया ज़ीरा पाउडर। आधा छोटा चम्मच ही इसमें जाएगा गरम मसाला, और इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 अदद अंडा। इन तमाम चीज़ों के साथ इसको हम कर लेंगे चॉप। इससे हमारी जो कबाब हैं वो बहुत ही ज़्यादा जूसी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। और इसको हम चॉप कर लेंगे। इसी तरह से जो बाकी आधी बची हुई दाल है उसको भी हम इन्हीं चीज़ों के साथ चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको वैसे भी मैनुअली भी आप इसको दाल को पीस सकते हैं। और यहाँ पर ये देखें, जो दाल है बहुत ही अच्छे तरीके से पिस चुकी है, और इसको अब हम निकाल लेंगे। और सेकंड पोर्शन में भी हमने सेम क्वांटिटी में चीज़ें डालकर इसको पीस लिया था, यानी 1 किलो दाल में 2 अदद अंडे गए हैं। 1 चम्मच भर के गया है इसमें सूखा धनिया, 1 चम्मच ही इसमें गया है ज़ीरा पाउडर, और इसमें गया है 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। इन तमाम चीज़ों के साथ हमने इसको पीस लिया और बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर बना लिया। 1 किलो लिया था चिकन, जिसको बॉईल कर लिया था नमक, काली मिर्च और 1 चुटकी हल्दी के साथ, और इसको श्रेड कर लिया था। और अब इसको डाल देंगे हम इस दाल के अंदर, और इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा कुछ हरा मसाला। हरे मसाले में है हरा धनिया और पुदीना। उसके साथ ही जाएंगी 10 से 12 अदद हरी मिर्चें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप और ज़्यादा भी हरी मिर्चें इसमें डाल सकते हैं। और बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे, और आप देखेंगे कि लो बजट में हमारे पास महीने भर के लिए कबाब इकट्ठे हो जाएंगे, और आप इसे महीने भर के लिए फ्रीज़ करके आप इसे सेव कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो अब बारी है शामी कबाबों को शेप देने की। तो यहाँ पर ले लिया था मैंने एक टिक्की मेकर, इसके साथ हम कबाबों की शेप देंगे। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसको सिंपली टिक्की की शेप दे सकते हैं, लेकिन इससे ये है कि ज़रा जो साइज़ है वो एक जैसा हो जाता है तमाम कबाबों का, और जल्दी-जल्दी से कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए जी, जब तक हम शामी कबाबों को दे रहे हैं शेप, तब तक अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर ये देखें, कबाब जो हैं इसी तरह से हम सारे के सारे बनाकर तैयार कर लेंगे, बहुत ही आसानी से और जल्दी से बनाकर हम इसको रख लेंगे। इस तरह से दरमियान में एक शीट लगाकर, प्लास्टिक शीट लगाकर इसको हम कर लेंगे फ्रीज़। 4 से 5 घंटे आप इसे इसी तरह से फ्रीज़र में रखें, और उसके बाद निकाल कर किसी ज़िप-लॉक बैग में रखें, और 1 माह के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जब भी ज़रूरत पड़े आप निकालें, इन्हें फ्राई करें, और आप इन्हें इंस्टेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 अदद लिया था मैंने अंडा। कुछ शामी कबाब यहाँ पर मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी, और अंडे में कोट करके इसको अब हम कर लेंगे फ्राई।
और आपने फ्राइंग के दौरान ख़्याल रखना है कि ऑयल जो है वो बिल्कुल ठंडा नहीं हो। अगर ऑयल ठंडा होगा तो क्या होगा, आपके जो कबाब हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयल को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। तो जी यहाँ पर दोनों तरफ गोल्डन कलर आने तक हम करेंगे फ्राई। और ये देखें, जो मैंने आपसे कहा था कि आपकी शामियाँ टूट क्यों जाती हैं, तो आप देखें जब शामी कबाब को निकालें तो इस तरह से आप इसको किसी जाली के ऊपर रखें, किसी स्ट्रेनर के ऊपर रखें। उससे क्या होगा, ये जब थोड़ी ठंडी हो जाएंगी तो ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएंगी। अगर आप इसे किसी प्लेट पे रखेंगे तो नीचे से वो गीली गीली सी जैसे हो जाती हैं और फिर सम टाइम वो नरम होकर टूट जाती हैं। और ये देखें कितनी अच्छी शेप में है। बिल्कुल भी शामी कबाब आपके टूटेंगे नहीं अगर आप इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर आप इसे इंजॉय करें मज़ेदार से चिली गार्लिक सॉस के साथ, या इंजॉय करें आप इसे रायते के साथ। दोनों के साथ ही ये देंगे बहुत ही मज़ा। और यहाँ पर हो रही है बाहर बारिश, बारिश का मौसम है तो मैं इसे इंजॉय करूँगी चाय के साथ। आप भी इसे बारिश के मौसम में ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और आपके शामी कबाब कैसे बने कमेंट्स में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप किस शहर से, किस मुल्क से मेरी वीडियो को देख रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।